पंजाब के 7 अजला में 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब के 7 अजला में 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद करने का फैसला सामने आया है। इसी पर मजीद तफसीलात जुनैद रियाज से जान लेते हैं। तालीमी इदारों के बारे में क्या फैसले किए हैं, मैं सबसे पहले डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जो हेल्थ पे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हेल्थ के मामलात के बारे में एक ब्रीफिंग जो है वो। अस्सलाम वालेकुम शफकत साहब, जैसे आपने फरमाया जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसमें हमें ये दिख रहा है कि जो हमारे केसेस हैं कोविड के और जो हमारी पॉजिटिविटी की शरह है वो पिछले हफ्ते 10 दिन से उसमें इजाफा हो रहा है। कुछ कम्युनिकेशन और गुफ्तगू इस सिलसिले में हमने की है, लेकिन हम समझते हैं कि इसको आपके सामने रखना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जब ये शरह बढ़ती है तो फिर हमारे जो मेडिकल इदारे हैं, हमारे अस्पताल हैं, उनके अंदर जो मरीज़ों की तादाद है उसमें भी इजाफा होना शुरू हो जाता है और फिर जो हेल्थ सिस्टम है उस पर दबाव आना शुरू हो जाता है। इसलिए हमने इस चीज़ को मुनासिब समझा कि इस चीज़ को वक्त से और बर वक्त आपको बताया जाए कि ये केसेस भी बढ़ रहे हैं और जो पॉजिटिविटी की शरह है वो भी बढ़ रही है और नतीजतन जो है हमारे हेल्थ सिस्टम में भी हमें ज़्यादा मरीज़ दिखने को आ रहे हैं बनिस्बत जो सूरत हाल थी आज से तकरीबन महीना पहले। फरवरी में ये तमाम नंबर्स और शरह थोड़ी बेहतर कंट्रोल में थी। तो इसी सूरत हाल के पेश नज़र हमने कुछ डिसीजंस किए हैं। मैं कुछ जल्दी से जो उमूमी किस्म के फैसले हैं उनका जिक्र आपको कर देता हूँ, फिर शफकत साहब की तरफ रेफर करेंगे ताकि ज़रा तालीमी इदारों के बारे में कुछ जो गुजारिशात हमारी हैं वो बता दी जाए। हम लगातार ये जो मास्क का इस्तेमाल और इसकी कंप्लायंस है इसके ऊपर जो स्ट्रेस है वो दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इसको फॉलो किया जाए। अच्छा, इसके अलावा वो तमाम जो हमारे इंतज़ामी इदारे हैं प्रोविंसेस के अंदर, शहरों में, उनको स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो वो आज तक इस्तेमाल करते आए हैं उसको बीमारी के फैलाव के तनासब को मद्देनज़र रखते हुए लगातार इस्तेमाल करते रहें। इसके अलावा घर से काम करने की जो पॉलिसी है जिसको हम 50% वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी का जिक्र करते रहें, वो तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं उससे मुत्तफिक हैं और हम समझते हैं कि ये इसको डिस्क्रेशन पे, जो कि हमारे सारे प्रोविंसेस हैं, ये उनको डिस्क्रेशन हासिल है और उनकी जजमेंट पे होगा कि वो कहाँ ये जो 50% घर से काम करने की पॉलिसी है इस पर अमल दरामद करते हैं। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में इसका इन्फोर्समेंट इमीडिएट इफेक्ट से शुरू हो जाएगा। जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए शाम 10 बजे की लिमिट थी वो इसी तरह से रीइंफोर्स की जाएगी फिलफॉर। ज़ाहिर है एसेंशियल सर्विसेज के ऊपर इसका इतलाक नहीं होता। ये पहले भी हम इसी तरह से कर चुके हैं। एसेंशियल सर्विसेज में आपको मालूम है जिस तरह दवाइयों की दुकानें हैं, इस तरह की चीज़ें। अम्यूज़मेंट पार्क जो हैं ये सारे मुल्क में शाम 6 बजे बंद करने की हमारी डिसीजन और हदायत है। इसके अलावा अगर कोई सूबा या कोई शहर जो है अपने एदाद शुमार के मुताबिक इसको जल्दी करना चाहे तो बाहर का वो उनकी जजमेंट उनके पास है। इसके अलावा एक और फैसला ये हुआ था कि जो शादियां हैं, जो इंडोर वेडिंग्स हैं यानी जो हॉल्स के अंदर हैं और जो रेस्टोरेंट्स हैं जो कि कमरे के अंदर या हॉल के अंदर खाना खाने की जो सूरत हाल है, और सिनेमाज और श्राइन्स, ये हमने पहले कहा था कि 15 मार्च से ये विड्रॉ हो जाएंगी यानी इनकी इजाज़त हो जाएगी। लेकिन ये मौजूदा सूरत हाल देखते हुए फैसला ये किया गया है कि ये जो एक्सपेक्टेड इन चीज़ों का स्टार्ट था उसको रोक दिया गया है और लेकिन आउटडोर डाइनिंग और जो आउटडोर वाली पॉलिसी है वो जारी रहेगी और ये जो इसका इतलाक है ये 15 मार्च से लेकर जो 15 अप्रैल तक चलता रहेगा और उस वक्त फिर दोबारा से इस मामले का जायजा लिया जाएगा और देखेंगे कि क्या उस वक्त इंडोर वेडिंग्स और अंदरून जो रेस्टोरेंट से अंदर के खाने की फैसिलिटीज़ और सिनेमाज वगैरह जो हैं क्या इनकी इजाज़त दी जाती है या नहीं। आउटडोर गैदरिंग जैसे मैंने जिक्र किया जारी रहेंगी और उसमें भी जो तादाद है, जो 300 की लिमिट है वो कायम रहेगी और इसमें भी जो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट है SOPs की उसको भी हमने दोबारा उजागर किया है अपने प्रोविंशियल कॉलीग्स के साथ।
ان تمام چیزوں کا ریویو جو ہے، اس پہ جو نظر ثانی ہے وہ انشاءاللہ 12 اپریل 2021 کو کیا جائے گا، اس وقت کے اعداد و شمار کو مد نظر رکھ. اور اس کے علاوہ جیسے ہم پہلے ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ بیس لائن ڈیسیجنز ہیں، یہ منیمم ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی فیڈریٹنگ یونٹ اپنے کسی ڈسٹرکٹ، شہر، قصبے، جگہ میں کوئی اور اضافی چیز کرنا چاہے وہاں کے اعداد و شمار کو نظر میں رکھتے ہوئے، تو ظاہر ہے ان کو یہ حق حاصل ہے. ایک اور بڑی بریف سی اناؤنسمنٹ، اس کا ہم ذکر تو کر چکے ہیں. آج کی تاریخ سے ہماری جنرل پاپولیشن کی ویکسینیشن جو 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ شروع ہو چکی ہے. اور سب سے پہلے جو ہمارے سب سے بزرگ ہیں، سینئر سٹیزن ہیں، وہاں سے یہ شروع کی جا رہی ہے. اس کا طریقہ کار ہم بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں، لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پھر ذکر کر دوں کہ اپنے سیل فون سے، موبائل فون سے اپنا جو نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے، CNIC ہے، وہ ڈیشز وغیرہ ڈالے بغیر سیدھا نمبر ڈال کے 1166 کے اوپر SMS کرے تو آپ کو جواب آئے گا اور آپ کو سینٹر اور اپنے جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے بارے میں معلومات ہوں گی. یہ ایک بہت بارہا سوال آج بھی اٹھا کہ اگر ایک سینٹر ایسا آتا ہے جو دور ہے یا جو آپ کے پرانے ایڈریس یا پتہ کے مطابق ہے تو کیا آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ آپ بالکل تبدیل کر سکتے ہیں. 1166 پہ فون کیجئے، یا ایک ویب سائٹ ہے جو ہم نے ٹویٹ بھی کی ہے، اس کو دوبارہ بھی آپ کو بتا دیں گے، اس پہ جا کے آپ خود سے بھی اپنا سینٹر چوز کر سکتے ہیں. یہ بس واضح کر دوں کہ اس سینٹر کو چوز کرنے یا اس کو ریسٹرکٹ کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جہاں آپ جائیں وہاں مناسب مقدار میں، تعداد میں ویکسین موجود ہو تاکہ کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو. تو میں نے تو یہی چیزیں بتانی تھی. اب شفقت صاحب اوور ٹو یو. جی شکریہ ڈاکٹر فیصل صاحب، جو آپ نے سارا ہیلتھ کی اور ہیلتھ ریلیٹڈ میجرز کا اعلان کیا. ہم نے تعلیم کے تناظر میں بھی دیکھا کہ بیماری کا پھیلاؤ کیسا ہے اور کیا فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ تقریباً 5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولز میں اور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کا بڑا ڈائریکٹ جو ہے وہ اثر پڑتا ہے بیماری پر. اس لیے اس کو ہمیشہ تعلیم کی نظر سے بھی بیماری کے پھیلاؤ کو دیکھا جاتا ہے. تو اس میں سارے پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کو جائزہ لیا گیا. جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں، بلوچستان میں حالات جو ہیں وہ ابھی تقریباً ٹھیک ہیں، اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو 50% بچے ہیں وہ روز آیا کریں گے اور سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ، یعنی کہ دور دور بیٹھنے کے ساتھ، ماسک کے ساتھ، جو ساری SOPs پہلے بنائی گئی تھی اس کے مطابق سندھ میں، بلوچستان میں جو ہے عمل درآمد ہوتا رہے گا. باقی جو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں مسائل نظر آئے ہیں، اور آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں صورتحال بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے جو صورتحال پنجاب میں اور ایک دو جگہ پہ KP اور آزاد کشمیر میں نظر آئی ہے، اس کے بارے میں جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ باقی سارے صوبے میں تو 50% کے حساب سے بچے اسکول آتے رہیں گے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں. لیکن ان شہروں میں جن کے میں نام لینے لگا ہوں، وہاں سوموار سے یعنی کہ 15 تاریخ سے بہار کی چھٹیاں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی، اور وہ 28 مارچ تک رہیں گی. یعنی کہ اگلے 2 ہفتے ان شہروں میں جن کا میں اعلان، سارے تعلیمی ادارے جو ہیں سوموار سے بند ہو جائیں گے، اور وہ بہار کی چھٹیاں، اسپرنگ بریک جسے کہتے ہیں، وہ لے لیں گے. اور یہ شہر جو پنجاب میں ہیں ان کا میں ذکر کروں کہ فیصل آباد، ڈسٹرکٹ کہہ لیں آپ، فیصل آباد، گجرانوالہ، اس کے بعد لاہور، گجرات، ملتان، راول پنڈی اور سیالکوٹ. ایک دفعہ میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ جن شہروں کا میں اعلان کر رہا ہوں، ان شہروں میں سوموار، منڈے سے اسکولز جو اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ 2 ہفتے کے لیے بند ہو جائیں گے. اور وہ ہے فیصل آباد، مظفر آباد، فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور، گجرات، ملتان، راول پنڈی.
उसके अलावा यही फैसले का इतलाक इस्लामाबाद पे भी होगा कि इस्लामाबाद के जितने तालीमी इदारे हैं वो भी मंडे से, सोमवार से बंद हो जाएंगे बाहर की छुट्टियों के लिए, और वो 28 मार्च तक बंद रहेंगे। और उसके साथ साथ मुजफ्फराबाद पे भी फैसला जो मुतवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा में इस फैसले का इतलाक पेशावर पे होगा, जहां हमें पॉजिटिविटी रेशो ज़्यादा नज़र आया है। वहाँ पर भी जो तालीमी इदारे सारे हैं वो मंडे से लेके 15 तारीख से लेके 28 तारीख तक बंद रहेंगे बाहर की छुट्टियों के लिए। तो इससे और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या बाकी शहर है वहाँ पे आधे स्टूडेंट्स जो कि पहले आते थे उसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन सूबाई हुकूमतें जो है वो इन मामलात का बड़े बारीक बीनी से जायज़ा लेती रहेंगी, और जहाँ जहाँ महसूस किया कि हालात कुछ ख़राब हो रहे हैं वो वहाँ पे स्कूल भी बंद कर सकते हैं, किसी शहर को भी बंद कर सकते हैं, यानी कि ये कांस्टेंट रिव्यू जो है वो रहेगा। इसी तरह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो है इसमें भी हम अगले 2 हफ्ते के लिए मंडे से लेके जब स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद होंगे तो हम इसका हालात का बार बार जायज़ा लेते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि जिन स्कूलों में सेंड अप्स यानी कि इम्तिहानात हो रहे हैं जिनसे बच्चों ने आगे जाना है इम्तिहान देने के लिए कैम्ब्रिज के या ओ लेवल के, ए लेवल के, बाकी चीज़ों के लिए, तो वो इम्तिहान जो स्कूल्स ले रहे हैं वो जारी रहेंगे, यानी कि उस पर पाबंदी का जो हमने आज लगाई है उस पाबंदी का इतलाक उन इम्तिहानात पे नहीं होगा। मैं फिर एक चीज़ का अदा करूँ कि हमने पहले मुतफ़िका फैसला किया था कि इंशाअल्लाह ताला इस साल में आपके साथ इजला 2 हफ्तों के लिए बंद हो जाएंगे। तालीमी इदारे डॉक्टर फैसल सुल्तान और शफकत महमूद ब्रीफिंग दे रहे थे।